कि आप लोगों को कि ये जो आपकी पोएम्स है ना, ये आनी है 12.5 मार्क्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आई तो नॉर्मली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में से ब्लेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कोई सी एक या दो पॉइंट्स की 12.5 मार्क्स की भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकती है, और किसी दो की भी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए समटाइम्स बेटा ये क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इनको। अगर 12.5 मार्क्स का लाइक जैसे टाइगर टाइप पोएम है उसकी जरा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, तो इसी तरह लंदन पोएम है और वो भी लेंथ मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। होली थर्सडे 1-2 इस पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाती है। पॉइजन ट्री, आ सनफ्लावर और इस तरह की जो नेचुरलिस्टिक पोएम्स हैं उन पे वो समटाइम्स उनमें से कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम पॉइजन ट्री के ऊपर चलते हैं। एक हमने थोड़ी लेंदी पोएम कर ली है, एक छोटी कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया। अच्छा जी, पॉइजन ट्री खोलिएगा, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में होगी। अच्छा, व्हाट इज द पॉइजन ट्री? पॉइजन ट्री क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग थीम ऑफ जेलसी, ठीक है। पॉइजन ट्री जो है जेलसी को शो कर रहा है, एंगर को शो कर रहा है, हेट्रेड को शो कर रहा है। ये इंसान की जो दिल की बीमारियां है ना, ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइजन ट्री है ये इंसान की अंदर का जो हेट्रेड है, उसकी हिपोक्रेसी, ठीक है, उसको शो कर रहा है। अच्छा, इस पॉइजन ट्री का जो एक्चुअल टाइटल था वो था क्रिश्चियन फॉरबेरेंस। लिख लें, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था ना वो क्रिश्चियन फॉरबेरेंस था। वो मैं अभी आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवाती हूँ तो फिर बताती हूँ। दूसरा, ये जो पोएम है ना ये एक एपिग्राम है। एपिग्राम के बारे में लिख लें बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज एन एपिग्राम? एपिग्राम इज अ शॉर्ट सेइंग और पोएम। this is an epigram, ठीक है। poison tree is an epigram and epigram is a short saying or poem which expresses an idea in a very clever and amusing way, in a very clear and in a very clever and amusing way। जैसे हम बिट भी कहते हैं ना, amusing way में आप अपना point of view बता देते हैं। Epigram is a short saying or poem which expresses an idea in a very clever and amusing way. In a very clever, clear and amusing way. अच्छा, यहाँ पे देखें वो कहता है, मैं जल्दी जल्दी इसका टेक्स्ट पढ़ूंगी बेटा, फिर हम डायरेक्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आएंगे। बहुत इजी सी है, इस वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। सिंबॉलिक मीनिंग्स मैंने वैसे ही आपको बता दी। अब पॉइजन ट्री। अच्छा, पॉइजन ट्री के अंदर क्या है? वो कहता है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा एंग्री था। आई टोल्ड माई रेथ माई रेड एट एंड, तो मैंने उसको बताया भाई मैं तुमसे एंग्री क्यों हूँ, तो मेरा जो रेथ है वो खत्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो, लेकिन वो कहता है यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को अपने अंदर की फीलिंग्स बता देते हैं तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मेरा रेथ भी एंड हो गया। फिर वो कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फो। अब थीम ऑफ हेट्रेड आ रही है यहाँ पे। वो कहता है कि मैं एंग्री था अपने दुश्मन के साथ। आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो, और मैंने उसको नहीं बताया तो मेरा रेथ जो है, मेरा जो गुस्सा है मेरे अंदर का, वो जो है ग्रो करना शुरू हो गया। एंड आई वाटर इट इन फियर्स, और मैंने उसको फिर फियर्स में वाटर किया। लेकिन जब हमें किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है तो फिर हमें उसको ना चाहते हुए भी हमें उससे खतरा सा फील होने लग जाता है, होता है अंदर ही अंदर एक फियर वाली कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और मैंने जो है उसको वाटर किया फियर्स के साथ, और दिन और रात किसके साथ? अपने टीयर्स के साथ। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स। अब सन्ड इट विद स्माइल्स किसको शो कर रहा है? हिपोक्रेसी को, यानी कि मैं उसके साथ मैंने हिपोक्रिटिकल वो रखा, यानी कि मैं उसको ये शो करता रहा कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, लेकिन मैंने मेरे दिल के अंदर क्या था? मेरे अंदर रैथ था, लेकिन मैंने उस रैथ को सन किया विद स्माइल, यानी कि मैंने उसके साथ हिपोक्रिटिकल रूल वो जो है अपना बिहेवियर रखा।
एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और धोखेबाज वाइल्स जो हैं, तरीके, मैनर्स, वो मैंने आजमाए कि उसको मेरे रैत का पता ना चले। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और वो डे एंड नाइट वो जो रैत है वो बढ़ता ही चला गया, वो हेट्रेड, टिल इट बॉर्न एन एप्पल ब्राइट, और उस पे एक एप्पल ब्राइट जो है वो लगा, उग गया। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन एंड ही न्यू दैट इट वॉज माई, और मेरा जो फो था वो जो है उसको वो बहुत खूबसूरत लगा, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई इट एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, उसको पता था कि ये जो ब्राइट एप्पल है ये तो मेरा है। एंड into my garden stole when the night have veiled the pole, और वो मेरे गार्डन में आया, और उसने जो है जब रात तारी हो गई, यानी कि रात जो है, इट वाज ओवरनाइट, जब वो मेरे गार्डन में आया और उसको दिल था कि भाई वो मेरा एप्पल चोरी करेगा। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, तो मैंने जब मॉर्निंग में देखा, माय फो आउटराइट beneath द ट्री, तो मेरा जो फो था, मेरा दुश्मन था, वो ट्री के नीचे जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे बेटा क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। अच्छा, द पोएम द पॉइजन ट्री डिस्क्राइब्स द peril of letting anger dwell within oneself। ठीक है, जब हम अपने अंदर ही एंगर दबा के रखते हैं तो फिर क्या होता है। द पोएम एम्प्लॉयज AABB rhymic scheme and it deals two सिनेरियोस कंसर्निंग एंगर। ठीक है, तो वो दो सिनेरियोस बयान करता है कंसर्निंग एंगर। अच्छा, पहले तो मैं ये राइम स्कीम का बता दूं। देखें, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना भी याद रहा हो। देखें, ये स्टोल एंड पोल है, ये ए हो गया, या क्यों, क्योंकि दोनों की साउंड सेम है, स्टोल एंड पोल दोनों राइम कर रहे हैं, तो इसको भी हम ए कहेंगे, और क्योंकि ये राइम इसके साथ कर रहा है, इसको भी हम ए कहेंगे। इन दोनों की राइमिंग साउंड जो है वो ए है। और सी और ट्री, ये दोनों इससे नहीं मिलते तो हम इसको बी कहेंगे, और क्योंकि ये इससे मिलता है इसलिए हम इसको भी बी कहेंगे, तो ये ए बी बी हो गया। दूसरा वो कहता है कि इसमें दो दो कंसर्न्स हैं। एक तो ये, इन द फर्स्ट क्वार्टेन द स्पीकर इज एबल टू डिसमिस हिज एंगर because a friend made him angry. In the second quatrain, the extended metaphor concerning the poison tree is introduced and the speaker talks about anger invoked by an enemy. ठीक है, पहले तो वो कहता है कि भाई स्पीकर जो है वो कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ, मैं मतलब नाराज था, मैंने उसको बता दिया, मेरा एंगर खत्म हो गया। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड के, एक एनिमी के साथ भी मैं बहुत ज्यादा एंगर में था, लेकिन मैंने जो है उस एंगर को छुपाया और वो एंगर ग्रो करता रहा। The third quatrain continues to develop the extended metaphor. The fourth quatrain concludes the extended metaphor and reveals that the speaker delights in destruction of his enemy. The Poison Tree by William Blake provides a clear lesson on how to handle anger with both with friend and enemy. The narration is first person pointing of view with a nameless speaker. The poetic form has four quatrains with a set rhyme scheme AABB. This means that each quatrain has two couplets. This rhyme scheme creates a simple and easy way to follow the flow of the poem. It makes a powerful statement about how conflict should be handled. In his poem, Blake warns about the ill effect of holding malice inside oneself. जब हम अपने अंदर हसद दबा लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसके ill effects क्या होते हैं। The poem is a metaphor for what happens when one allows anger to grow within. The first quatrain describes friend getting angry at his friend because the speaker knew and liked this person. He explained his feelings and conflicts were resolved. The anger ended. On the other hand, the speaker clashed with a person that he did not like. He had that irritation inside and did not express or tell the other person what was wrong. That resentment began to grow inside the speaker. The second quatrain begins the extended metaphor with the comparison of the anger and the poison tree. Initiating the idea of narration, cultivating his rage, he waters the budding tree with fear and tears every day and even the night. Till the enemy does not know of his growing fury, fear can make a person act out of character and lose his emotional balance.
Deceptively, the speaker employs his smiles as though it was the application of sun to this toxic tree. With charm, he allows no interjection or awareness of his wrath. And I water it in fears night and morning with my tears, and I sun it with smiles and with soft deceitful wine. The third quatrain nurtures the tree fire, tree and tree metaphor, anger poison the human spirit. Furthermore, it endangers the ability to use logical reasoning. ठीक है, ये एंडेंजर करता है कि इंसान जो है अपनी लॉजिकल रीजनिंग भी फिर यूज नहीं करता. एक दफा हमारा गुमान किसी इंसान के बारे में गलत हो जाए ना, फिर हम अपनी लॉजिक्स भी यूज नहीं कर सकते. हमारी वो वाली जो कुवत होती है ना, वो भी माउफ हो जाती है. फाइनली दिस ट्री bears the fruit of the narrator's worry in the form of beautiful appealing apple in the biblic forbidden fruit. The enemy desires the apple and realizes that it belongs to the speaker. अब यहाँ पे ये जो एप्पल है वो बाइबलिक फॉरबिडन फ्रूट भी शो करता है. वो एनिमी जो है वो कहता है कि मुझे ये एप्पल चाहिए, ठीक है, लेकिन वो तो पॉइजनस होता है. और रियलाइजेस दैट इट बिलोंग्स टू स्पीकर. The final quatrain brings the anger to an end. However, the narrator has lost his humanity. He now is glad that enemy is dead. ठीक है, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे मुकाबले का बंदा जो है ना वो हार जाता है. ऐसा होता है. The fruit of his antagonism, the poison apple, lured the enemy into the garden. उसने उसको kill कर दिया उस apple ने. He ate the apple and now the foe has been eradicated. The last couplet indicates the narrator finds comfort in the death of other men. कि हमारे अंदर वो जो एक ह्यूमैनिटी है वो ही खत्म होके रह गई है कि हम किसी इंसान को मार के खुश होते हैं. Blake uses the poem as a warning to those who harbor grudges and allow the feelings of resentment to stay inside without dealing with them. Communication becomes the only way to avoid the fruit of poison tree. ये सिर्फ communication है कि अगर हम communicate करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ तो ही ये fruit of poison जो है इससे हम avoid कर सकेंगे. अच्छा, आज का बेटा आप लोगों का जो लेसन है, जो आप लोगों का सबक आप समझ लें या जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, एक तो बेटा टाइगर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइजन ट्री भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप पास्ट पेपर खोल के देखें, लंदन इज अ पॉइजन ट्री. कि लंदन के अंदर हिपोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा है. तो अब उसमें क्या था, हमने उसको रिलेट करना था पॉइजन ट्री के साथ, खाली लंदन पोएम नहीं लिखनी थी और वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, कल मैं आपको इंशाल्लाह लंदन पढ़ाऊंगी तो फिर हम देखेंगे. लेकिन आज का बेटा ये जो आपकी लाइंस हैं, ये जो आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हैं, इनको आज के आज कवर कर लीजिएगा क्योंकि फिर आगे फिर और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जानी है. आपकी टोटल 10 पोएम्स हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. ये आपकी एनकेएम की बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर गिवन है. ठीक है, बाकी आगे सारी चीज़ें मैं आपकी साथ साथ सही करवाती जाऊंगी. दुआ पढ़ लेते हैं. एनी क्वेश्चन क्लास? किसी का कोई क्वेश्चन?